Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन से मेक्स इट ईजी पे, जहाँ पर हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को, हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर जो लेबर का चैप्टर है, उसे एक पड़ाव आगे लेकर जा रहे हैं। अभी तक मैंने लेबर के कनेक्शन में लेबर के पेमेंट का जो कैलकुलेशन होता है, उनके पगार में क्या क्या जोड़ा जाता है और क्या क्या डिडक्ट किया जाता है, ये मैंने एक्सप्लेन करा दिया। आज दो मुद्दे पे हमारा ध्यान होगा। एक, ओवरटाइम क्या होता है, उसका कैलकुलेशन किस तरह होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और आइडल टाइम क्या होता है, अगेन उसका हिसाब किस तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, ओवरटाइम क्या होता है। देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है तो काफ़ी पुराना, बट इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस यहाँ वहाँ पर किए जाते हैं, जिसके वजह से वो आजकल के 2021 के मॉडर्न ज़माने में एप्लीकेबल हो। इसके हिसाब से क्या कानून दिया गया है कि अगर एक लेबरर, अगर एक वर्कर दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करे तो उसे आप ओवरटाइम कह सकते हो, या एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करे उसे भी आप ओवरटाइम कह सकते हो। ओवरटाइम का मतलब क्या है? देख भाई, मेरा नॉर्मल शिफ्ट इतना है, अगर मुझे 1 घंटा उससे ज़्यादा काम करना पड़े, अगर मुझे 15-20 मिनट उससे ज़्यादा काम करना पड़े, कभी कभी हो सकता है मुझे डबल शिफ्ट करना पड़े, तो उसे ओवरटाइम कहा जाता है। अच्छा, ओवरटाइम में बड़ा सिंपल है, पेमेंट नॉर्मल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। एक वर्कर से आप ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो, अगर ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेमेंट भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नॉर्मली द पेमेंट इज डबल ऑफ व्हाट इज द नॉर्मल पेमेंट। तो इफ़ यू रीड अबाउट ओवरटाइम का जो रेट होता है वो क्या होता है? नॉर्मल रेट, एंड उसके ऊपर जो प्रीमियम होता है, जो एक्स्ट्रा रेट ओवरटाइम के लिए होता है, उसको जोड़कर ओवरटाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। सो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नॉर्मल रेट, बट अगर आप ओवरटाइम करते हो तो आपको ओवरटाइम का जो स्पेशल हायर रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन, सर अगर ज़्यादा रेट के हिसाब से ओवरटाइम दिया जाता है तो सभी लोगों को ओवरटाइम करना चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला ये समझना ज़रूरी है कि ये ओवरटाइम क्यों होता है, ओवरटाइम के टाइप्स क्या होते हैं, अच्छी बातें क्या है ओवरटाइम से कनेक्टेड, बुरी बातें क्या है ओवरटाइम से कनेक्टेड। क्योंकि एज अ वर्कर, एज अ लेबरर, आप ये ज़रूर सोचोगे
सर ओवर टाइम ही काम करते, नॉर्मल तो काम ही करना बंद करते। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। बट सर ओवर टाइम ज़्यादा करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वर्कर को ऐसा लगेगा कि मेरा पेमेंट तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट कंपनी भी तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि वो नॉर्मल टाइम में नॉर्मल काम को निपटा दे। ओवर टाइम एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, एक हटके सिचुएशन होता है, जब लोगों को या कंपनीज को या मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट करना पड़ता है ओवर टाइम करने के लिए। ओके, पीछे कभी कभी ओवर टाइम क्या होता है, स्पेसिफिक जॉब के लिए। अभी स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या है, देखिए जब कोविड-19 फर्स्ट वेव सेकेंड वेव चला तो वैक्सीनेशन की डिमांड, मतलब मैंने ऐसे नहीं कहूँगा कि आकाश छू गई, उससे ज़्यादा हो गया। मतलब एक शहर को वैक्सीन नहीं चाहिए था, एक स्टेट को वैक्सीन नहीं चाहिए था, एक नेशन को वैक्सीन नहीं चाहिए था, दुनिया को वैक्सीन चाहिए थी। तो भारत में, महाराष्ट्र में, पुणे में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, उन पे ऑर्डर्स आ गए। एक तो भारत सरकार से ऑर्डर्स और उसके अलावा विदेशों से ऑर्डर्स। तो उन लोगों को तो 24 घंटे क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो काफी टाइम पे एकाएक वर्कर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी स्किल्ड जॉब। आपको वैक्सीन बनाने के लिए, उसका पैकेजिंग करने के लिए, उसके लिए जो बारीकियां होती है, जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, कैन नॉट बी डन बाय न्यू लेबरर्स जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको बोलना पड़ेगा, देखो भाई ये स्पेसिफिक जॉब है, ओके, कि हम लोगों को राजस्थान गवर्नमेंट को, हम लोगों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, उन लोगों को हमको एक हफ्ते में, 10 दिनों में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने हैं, तो ऑर्डर तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो स्पेसिफिक जॉब के लिए कभी कभी ओवर टाइम लोगों से करवाना पड़ता है। तो वो जो ओवर टाइम का खर्चा है वो स्पेसिफिक जॉब के कॉस्ट में हम ऐड कर लेंगे, सीधी सी बात है। सेकेंड, नॉर्मल ओवर टाइम। नॉर्मल ओवर टाइम क्या है, इज नॉर्मल और ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉजेस, कि मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, इतना ओवर टाइम तो होता ही होता है। ओके, इतना हम लेबरर्स से ऐसा एकदम सटीक तरीके से, प्रिसीशन, देखो प्रिसीशन का काम इधर है, इधर ही काट, बराबर, आप लेबरर से नहीं करवा सकते। वो ह्यूमन बीइंग है, वो थोड़ा डिग्री इधर, थोड़ा डिग्री उधर जाने वाला है। अगर आप लेबरर को बोलो कि देख भैया 6 घंटे में काम होना चाहिए, अभी वो थोड़ा कम बहुत ज्यादा होने ही वाला है। तो ऐसा है कि भाई उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये नॉर्मल ओवर टाइम हो गया। अब नॉर्मल ओवर टाइम क्या है, इफ दी ओवर टाइम इज अब नॉर्मल, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शनल। देखो नॉर्मल ओवर टाइम रहेगा, उसको फैक्ट्री के खर्चे में हम जोड़ देते हैं, नॉर्मल। ओके, ये तो कुछ भी कर लो, ये संडे मंडे ट्यूसडे इधर उधर, पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में किधर न किधर ये ओवर टाइम का खर्चा तो निकल ही आता है। बट अगर अब नॉर्मल होगा तो उसको हम लोग खास करके एक एक्सेप्शनल आइटम ट्रीट करते हैं, और एक्सेप्शनल आइटम को कहाँ पे लिखा जाता है, एज अ लॉस, एज एन एक्सपेंस, डायरेक्टली इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करते हो तो आप एक स्पेसिफिक जॉब में उसको इंक्लूड कर रहे हो। जब आप उसको एक एक्सेप्शनल नुकसान की तरह ट्रीट करते हो तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्योंकि ये पूरी तरीके से ओवर टाइम के साथ में या ओवर टाइम के कायदे कानून आपको एक्सप्लेन करता है। इनका कहना है ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी असाइंड डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट और ट्रीटेड एज एन ओवरहेड। या तो आप उस जॉब में इसको इंक्लूड करो या तो आप उसे ओवरहेड की तरह ट्रीट करो। ये किस पे निर्भर करता है, ऑन द इकोनॉमिक फीजिबिलिटी एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस रिक्वायरिंग सच ओवर टाइम। इनका जो आंसर है या इनका जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा नहीं है कि इसी तरह करना, बोलता है नहीं भाई, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन
द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और उस परिस्थिति के स्पेशल सर्कमस्टेंस को निर्भर करता है कि इसको हम स्पेसिफिक जॉब में डालें या ओवरहेड की तरह हम ट्रीट करें। आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो भाई, अगर आप बहुत टॉल हो, लंबे, अच्छा बुरा दोनों है। अगर आप नाटे हो, उसमें भी अच्छी बुरी चीजें होती है। अगर आप बहुत खूबसूरत हो, उसमें भी अच्छा बुरा होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, अरे कुछ भी रहने दे दुनिया में, तेरे में कोई भी खूबी रहने दे, तू इसमें बेस्ट है तो उसमें बेस्ट है, उसमें भी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज रहेगा। तू एक फेमस बॉलीवुड पर्सनैलिटी है, वेब सीरीज का एक्टर है, उसमें भी तुझे कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा मिलेगा। तो ओवर टाइम में भी अच्छा एंड बुरा है। ओवर टाइम में अच्छी बातें क्या निकल आती है, देखो ना, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अगर लोग 9 के जगह पे 12 घंटा काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यूटिलाइजिंग द प्लांट एंड मशीनरी मोर इफेक्टिवली, क्योंकि जब लोग घर जाते हैं, प्लांट मशीन कहाँ पे जाता है? कहाँ पे नहीं जाता, वहीं पे बंद पड़ा रहता है। अगर लोग काम करे तो वो मशीन बंद नहीं पड़ा रहेगा। इसके लिए रिक्शा, टैक्सी डबल शिफ्ट में काम होता है। एक शिफ्ट में एक ड्राइवर चलाता है और फटफट से जाके शाम को 7 बजे वो दूसरे को थमा देता है। वही रिक्शा दूसरा कोई चला लेता है। वो रिक्शा चल रही है। तो वो हो गया ओवर टाइम का एग्जाम्पल। क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ वर्क। कभी नहीं, काफी बार ऐसा होता है कि काम, अरे जॉब 1 पेंडिंग है, जॉब 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ये तो बहुत मतलब जमा हो गया। यहाँ पे क्लियर करने के लिए ओवर टाइम की रिक्वेस्ट आपको लोगों से करवानी पड़ती है। ये है एडवांटेज, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। व्हाट इज दैट? ओवर टाइम मीन्स एडिशनल कॉस्ट। फ्री का थोड़ी हो रहा है, आपको लेबरर्स को देना है, मशीनरी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस देना है, हीटिंग, लाइटिंग, ये सारी चीजें। ओके, जो लोड है, मैंने बोला ना रिक्शा डबल शिफ्ट में चलता है। एक आदमी एक शिफ्ट के बाद में घर तो चला गया, बट वो रिक्शा फिर से चल रही है। रिक्शा कब? रिक्शा भले ही आवाज ना करे, बट उसको भी तो दर्द होता रहेगा। वही बोलता रहेगा, अरे हमको भी तो थोड़ी छुट्टी दे दो, हमको भी तो 4-5 घंटे बंद रख लो। वो एग्जर्ट हो जाता है। ओवर टाइम मीन्स फटीग ऑफ वर्कर्स। यस, आप एक टाइम तक अपना बेस्ट दे सकते हो, उसके बाद में ये पक जाता है, इसको आराम की जरूरत है। तो भी अगर मजबूरन आपसे काम करवाए, आपकी क्वालिटी कम हो जाती है। और काफी बार लोग क्या करते हैं, लेबरर्स लोग क्या बोलते हैं, मैं कम काम करता हूं नॉर्मल टाइम में, जानबूझ के, ताकि बॉस बोले अरे तुमने तो काम किया ही नहीं, अभी तुमको ओवर टाइम करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो खुशी खुशी ओवर टाइम करूंगा। क्यों? मुझको ओवर टाइम में पेमेंट नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा मिलता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो कुछ ऐसे भी लेबरर्स होते, कुछ नहीं, अनेकों लेबरर्स रहते हैं। तो ये हुआ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी ओवर टाइम को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इज इट नेसेसरी टू कंट्रोल ओवर टाइम? यस, बिकॉज खर्चा ज्यादा हो रहा है। ओके, उसको कंट्रोल में लाना, कोई भी चीज पे लगाम, कंट्रोल। घोड़ा अगर दौड़ रहा है, गाड़ी अगर चल रही है, फास्ट, अरे कंट्रोल में तो लेकर आ जाओ, वरना हाथ से निकल जाएगा। हाँ, वो टाइम को कंट्रोल में कैसे रखें? सबसे पहली चीज, उसको रिकॉर्ड करो। उसको हर लेबरर को बोलो, देखो भाई इस कार्ड पे आपने कितना ओवर टाइम दिया, किस दिन पे कितने घंटे, लिखो। पहली बात, आपके पास डेटा होना जरूरी है, किस जॉब में कौन से व्यक्ति ने, कौन से वर्कर ने कितना ओवर टाइम दिया। दूसरा, आपको उसकी वजह को समझना पड़ेगा, ओवर टाइम हो क्यों रहा है। पहला, प्रोडक्शन कॉजेस हो सकता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस हो सकता है। आई रिपीट, अगर कोई बीमार है, डॉक्टर क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को ये तो ढूंढना पड़ेगा दर्द क्यों हो रहा है, कॉज, ताकि उसके बाद में वो इसके लिए मेडिसिन दे सके। उसी तरह मैनेजमेंट को, यार प्रोडक्शन में कोई पंगे हो रहे क्या, मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, मतलब क्या है, अरे जो मशीन है दिन में 4 घंटे 5 घंटे बंद रहती है, या इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, होती है ना। अगर आप शहरों में रहते हो तो 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, अगर आप शहर के बाहर जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कम हो जाता है, या मशीन्स कम है, लेबरर्स ज्यादा है। तो जब
जो बंदा काम करने आता है वो बोलता है सर मशीन ही खाली नहीं है, कहाँ पे काम करूँ तो मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, तो उसका काम पूरा नहीं हो पाता है। ये होता है प्रोडक्शन कॉजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या होता है? पुअर प्लानिंग, वर्कर एब्सेंटिज्म, के लोग आते ही नहीं हैं। अगर लोग आते ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली काम डिले हो जाएगा, काम डिले हो जाएगा तो वो गले तक पहुंच जाएगा, जब काम का डेडलाइन गले तक पहुंच जाएगा तो आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं आपको क्या अभी ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही है। ओके, टेक एक्शन। आप क्या दवा दे सकते हो? देखो भाई, आपका जो मशीन का मेंटेनेंस है अच्छी तरीके से कराओ। आप इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस, अगर पावर ब्रेकडाउन हो रहे, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके फैक्ट्री के हो, आपके प्रोडक्शन यूनिट के लिए हो, उसका कुछ आप जुगाड़ करो। एडिक्वेट नंबर्स में लेबरर्स को आप रिक्रूट करो, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ये जो प्लानिंग होती है वो बेहतर होनी चाहिए। इससे जो एक्शन आप लेते हो उससे ओवर टाइम को कंट्रोल में लेकर आया जा सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि ओवर टाइम पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला, बट उसको कंट्रोल में लाना बहुत बहुत जरूरी है। ये था चर्चा, डिस्कशन ओवर टाइम पे। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है आइडल टाइम। अभी आइडल टाइम का मतलब क्या है? यार लेबरर था, सारी चीजें भी थी, कोई भी शटडाउन ये वो नहीं था, बट ये लेबरर ऐसे ही बैठा था, अभी तो भी उसको पेमेंट मिल रहा है उसका। तो आइडल टाइम इज ऑल्सो नॉट गुड, इसका भी एक कंट्रोल होना बहुत बहुत जरूरी है। आइडल टाइम मीन्स द टाइम लॉस्ट, समय बहुत कीमती है ना, उसका नुकसान हो गया। ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क, वो है वर्कर है बट प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ, दोस्तों के साथ में चिट चैट, फिजूल का डिस्कशन, पॉलिटिक्स का डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो हाउएवर स्टिल द वर्कर्स हैज टू बी पेड इवन फॉर सच आइडल टाइम। तो वो जब गप्पा मारता है अपने दोस्तों के साथ में, 2 दोस्त आए 3 दोस्त आए, जाते हैं ना ऑफिस के अंदर, काफ़ी बार होता है, चलो भाई हम लोग चाय पी के आते हैं, चलो भाई हम लोग सुट्टा मार के आते हैं, जाते 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के बाद में आते हैं, बट वो उनके ऑफिस के टाइम में गिना जाता है। वो था आइडल टाइम, क्योंकि वो तभी प्रोडक्टिव नहीं थे, तभी जो पेमेंट उनको दिया जाता है वो क्या हो जाता है? आइडल टाइम का पेमेंट हो जाता है। ओके, इस आइडल टाइम में प्लीज आपको जब वो छुट्टी पे है वो नहीं गिनना, या अगर उनके ड्यूरिंग द वीक, कभी कभी वर्कर्स लोग 15 दिन का छुट्टी लेते, उसको नहीं गिनना है आइडल टाइम में, या उनको हफ्ते के दौरान 2 छुट्टियां तो मिलती ही है, उसको भी आपको गिनना नहीं है। ओके, आइडल टाइम पे थोड़ी और चर्चा कि आइडल टाइम को कंट्रोल में कैसे लाएं, आइडल टाइम को कम कैसे करें। सबसे पहले इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड आइडल टाइम। आपको वर्कर के जॉब कार्ड पे या कोई भी आइडल टाइम जॉब कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। पहली बात, डेटा होना बहुत जरूरी है, वेदर वो ओवर टाइम के बारे में हो, वेदर वो आइडल टाइम के बारे में हो। यार तू चाय पीने जाता है, तू लंच करने जाता है, हाँ कंपलसरी है, ऐसा मत चिल्लाओ मत हम पे, बट लिखो चाय पीने के लिए कितनी बार जाते हो, खाना खाने के लिए 1 बार जाते हो, कितना टाइम वहाँ पे बिताते हो, बराबर। बाथरूम जाते हो, कितनी बार जाते हो, मालूम पड़ा दिन में आधा टाइम तो तुम यही चीज कर रहे हो। आइडल टाइम का पहले रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड आपके सामने रहे, फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस करो। पहला डेटा का होना जरूरी है। ओके, आइडल टाइम के रीजंस क्या रह सकते हैं? देखो भाई, कभी कभी तो जेन्युइन रीजंस रहते हैं, वर्कर का इसमें कोई कसूर नहीं होता है। प्रोडक्शन कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, प्रोडक्शन कॉजेस में ओवर टाइम का ही कुछ आया, मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, वेटिंग फॉर वर्क टूल्स मटेरियल, वर्कर आ गया, कारपेंटर आ गया, मिस्त्री आ गया, प्लम्बर आ गया, पर वो बोले अरे वो बिल्डर ने तो प्लम्बिंग का सामान ही लाया नहीं है। ओके, जो इक्विपमेंट लगते हैं वो भी नहीं लेके आया है। तो कारपेंटर बोला मैं तो आके बैठ गया, और मैं क्या कर सकता हूँ। पेंटर आके बैठ गया, पेंटिंग का सामान ही आया नहीं है, पेंटिंग के सामान में ये गायब है वो गायब है, मैं पेंट का कलर कैसे बनाऊंगा, मैं पेंट को कैसे लगाने को स्टार्ट करूंगा। वर्कर है बट जो माल मटेरियल होता है
वही टाइम पे आया नहीं है या मशीन में कोई गड़बड़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव, पुअर प्लानिंग, बैड लेबर रिलेशन लीड्स टू स्ट्राइक्स। आई रिपीट माई सेल्फ, वर्कर आते हैं हड़ताल करने के लिए, काम करने के लिए आते नहीं है। तो आई रिपीट, वो क्या है, मैनेजमेंट और वर्कर के यूनियंस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है। एंड आई रिपीट, इकोनॉमिक कॉजेस, अभी जो प्रोडक्शन है वो समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव है वो बहाने समझ में आ गए। इकोनॉमिक कॉजेस क्या है, डिप्रेशन इन इकोनॉमी लीडिंग टू फॉल इन डिमांड एंड प्रोडक्शन। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इकोनॉमी में उस देश की इकोनॉमी को ऐसा हिट हुआ है, ऐसा एक चोट पहुंचा है जिसके वजह से जो कस्टमर्स के, क्लाइंट्स की तरफ से जो डिमांड है वो कम हो गई है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स टू बाय रॉ मटेरियल और टू रिपेयर मशीनरी, क्योंकि इकोनॉमी हिट हुई है जिसके वजह से पैसा अवेलेबिलिटी, फंड्स की अवेलेबिलिटी, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कंपनी के पास कम है, जिसके वजह से मशीन्स को वो ऑन टाइम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से माल को वो एडिक्वेटली खरीद नहीं पा रहे हैं, और इसके वजह से जो वर्कर्स का टाइम है फिजूल का वेस्ट हो रहा है। लास्ट इज टेक एक्शन। जैसे आपने एक्शन ओवर टाइम को कंट्रोल में लाने के लिए और डिक्रीज करने के लिए किया, उसी तरह यहाँ पर भी एक्शन हैज़ टू बी टेकन बाय द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट। कैसे, देखिए भाई, मशीन की मरम्मत रेगुलरली होनी चाहिए, मशीन को आराम एडिक्वेट मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, पावर का सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पूरी तरह से अवेलेबल होने चाहिए, लोगों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ताकि कोई कंफ्यूजन उनके बीच में ना हो। रिलेशनशिप बिटवीन, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट बेटर होना चाहिए ताकि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को अवॉइड किया जा सके। फर्स्ट, रिकॉर्ड करो। सेकेंड, कॉजेस को ढूंढो। तीसरे, उसके ऊपर आप क्या दवा कर सकते हो वो आप ढूंढने की कोशिश करो। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, ये क्या होता है। देखिए, पहला है नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल मतलब ये तो होता ही है, ओके, मतलब अगर फैक्ट्री और गेट के बीच में, ओके, 1 किलोमीटर का अंतर है, 1 किलोमीटर का। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? अरे होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर जो मेन गेट होता है और जो बिल्डिंग होती है फैक्ट्री की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे आइडल टाइम कैसे आता है, वर्कर चल रहा है, कभी कभी तो बस होता है, अगर वो बस ना हो तो वर्कर चल रहा है तो उसका 10 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है, 15-20 मिनट ऐसे ही चलने में चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है। आप वर्कर को बोल नहीं सकते हो कि भाई सुपरमैन की तरह उड़ के चले जाओ, अगर आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है। अब नॉर्मल आइडल टाइम इज लॉस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, पावर फेलियर, स्ट्राइक। ये अब नॉर्मल है, ये हर दिन होता नहीं है। आप अगर मशीन को बराबर से मेंटेन करो, अगर रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट अच्छा हो, अगर मशीन का ब्रेकडाउन ना हो, अगर पावर फेलियर ना हो, ऑल ऑफ द आइडल टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द वर्कर कैन डेफिनेटली बी अवॉइडेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉर्मल अब नॉर्मल को आप जो आइडल टाइम होता है उसका जो पेमेंट आप करते हो, क्योंकि लेबरर को तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। पेंटर आके बैठ गया, बोलेगा सर मैं क्या करूँ, माल ही नहीं है, ओके, मेरे को तो पेमेंट मांगता है। कारपेंटर बोलेगा मेरे को तो पेमेंट मांगता है। मेसन बोलेगा मेरे को तो पेमेंट मांगता है। ओके, जो अनअवॉइडेबल या नॉर्मल आइडल टाइम होता है इज अ पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉई कॉस्ट व्हाइल अराइविंग एट द लेबर आर। के नॉर्मल जो आइडल टाइम होता है उसे आप हटा नहीं सकते, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। भैया इसको तो चल के जाना ही है, यहाँ से वहाँ तक। बाथरूम ब्रेक तो बनता ही है, 15 मिनट का तो बनता ही है, सब जोड़ जाड़ के। तो ये तो नॉर्मल है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एम्प्लॉई के नॉर्मल कॉस्ट में, लेबर आर रेट ढूंढने में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट जो अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल आइटम टाइम, ये एक्सेप्शनल आइटम होता है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सेप्शनल आइटम ट्रीट करना पड़ता है, ताकि इसका जो असर है आपके नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पे ज़रूर पड़े। एंड अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मेंशंस द सेम थिंग अबाउट नॉर्मल आइडल टाइम
एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम, कि नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट आपको उस परिस्थिति के हिसाब से कैसे करना है, एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट आपको उस सिचुएशन के हिसाब से कैसे करना है। आई होप आज की 2 चीज़ें, एक ओवर टाइम क्या है, उसको कम या उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या है, दूसरा आइडल टाइम क्या है, उसकी वेराइटीज़ क्या है, और अगेन उस पर काबू आपको कैसे पाना है और उसको आपको रिड्यूस कैसे करना है। नॉर्मल का ट्रीटमेंट किस तरह होता है, अब नॉर्मल का ट्रीटमेंट किस तरह होता है, ये सारा तामझाम आपको समझ में आ चुका है। अगर आप चैनल पे पुराने हो तो लेक्चर्स के लिंक को दूसरों दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए कि आपका कौन सा चैप्टर का कौन सा लेक्चर कब डिस्प्ले, कब हमारे चैनल पे अवेलेबल आपके लिए होगा। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी व्हाट यू कॉल इंफॉर्मेशन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस कमेंट का जवाब जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचा दें। दैट इज़ इट फॉर मी फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।